नमस्कार दोस्तों। पहले तो आप सभी को 2024 के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आज हम आपको रावण के बारे में एक ऐसा तथ्य बताने जा रहे हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता है। क्या आप जानते हैं कि रावण जिस सोने की लंका में राज करता था वो सोने की लंका आखिर उसके पास आई कैसे? तो आइए इस राज पर से पर्दा उठाते हैं। रावण को यदि कोई जानता है तो सोने की लंका से उसका नाम जरूर जुड़ता है। रावण को बुराई का प्रतीक माना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि रावण जिस सोने की लंका में रहता था वो उसे किसी ने दी थी या उसने खुद उसे बनवाया था? यदि नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इससे जुड़ा एक रोचक तथ्य और पौराणिक कथा भी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में सोने की लंका थी। सोने की लंका शिव और पार्वती की थी। उन्होंने सोने की लंका बनवाई थी। माता पार्वती और भगवान शिव हिमालय पर निवास करके बहुत ही सामान्य जीवन जीते थे। पर एक बार दोनों ही जब वैकुंठ धाम पर भ्रमण के लिए निकले थे तो माता पार्वती ने देवताओं की तरह उनके पास भी एक महल होने की इच्छा जताई थी। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच सोने का महल बनवाया था जिसका नाम सोने की लंका पड़ा। सोने का यह महल पार्वती जी को बहुत ही प्रिय था। रावण को आखिर कैसे मिली ये सोने की लंका, तो आइए जानते हैं। जब आप सोच रहे होंगे कि रावण के पास सोने की लंका आखिर आई कैसे, इससे पीछे भी एक पौराणिक कथा है। मान्यता के अनुसार रावण भगवान महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। सोने की लंका की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। एक बार जब रावण गुजर रहा था तो उसे सोने की लंका दिखाई दी। इसकी भव्यता देखकर उसके मन में लालच आ गया, जिसके बाद उसने भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके वरदान में सोने की लंका मांग ली थी। भगवान शिव रावण को पहचान गए थे। इसके बावजूद वो रावण को अपने द्वार से खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहते थे और इस तरह रावण को सोने का महल मिल गया। श्राप के चलते खाक हो गई थी लंका। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण ने सोने की लंका वरदान में मांग ली थी तो ऐसे में मां लक्ष्मी को क्रोध आ गया। पार्वती जानती थी कि शिवजी अब रावण से महल वापस नहीं लेंगे, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर लंका भस्म हो जाने का श्राप दे दिया था। इसी के चलते आगे चलकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी नए साल के आगमन पर ये रोचक कहानी? अगर मेरी ये रोचक कहानियाँ और किस्से आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।